बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ग्रोथ में जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीनियर पोजीशन के लोग आपके लिए होते हैं, उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके बैकअप या उनके जूनियर्स आपके लिए होते हैं, क्योंकि वही जूनियर किसी दिन आके आपकी कंपनी को फर्दर प्रोग्रेस में लेके जाते हैं, मज़ीद तरक्की देते हैं, जब उनके पास वही एक्सपीरियंस होता है जो आपकी सीनियर पोजीशन होल्डर्स के पास होता है। बहुत से बिजनेसेस हमने जस्ट इसीलिए फ्लॉप होते देखे हैं, या वो फ्लॉप हो जाते हैं या वो स्लो प्रोग्रेस करते हैं बिकॉज़ वो अपने जूनियर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में उनकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। तो उस वजह से वो जो जूनियर्स होते हैं वो हमेशा निगलेक्ट रहते हैं और वो प्रॉपर तरक्की नहीं कर पाते। आज की वीडियो में हमारी बेसिक डिस्कशन जो है वो ये है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या जो सीनियर लोग हैं वो ऐसे कौन से काम करें कि उनके जूनियर्स भी एट द सेम टाइम उसी पेस के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी माइंडसेट के साथ ट्रेन हों, ताकि फ्यूचर में जब वो सीनियर कंपनी को छोड़ें तो जूनियर्स बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी इश्यूज़ के वो उस पोजीशन को ग्रैब कर लें, होल्ड कर लें और उस पर सेम परफॉर्मेंस प्ले करें। बहुत से सीनियर्स जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो इनसिक्योर फील करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर उनके बैकअप पे कोई ट्रेन हो जाएगा तो उनकी पोजीशन एट रिस्क चली जाएगी, कंपनी उनको डिस्पोज ऑफ कर देगी और उनके जूनियर्स को लो पैकेज के ऊपर प्रमोट कर देगी। लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेशक जूनियर जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, बट वो माइंडसेट जो कि सीनियर बंदे के पास है, वो जो पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग पावर जो उस सीनियर पोजीशन होल्डर के पास है, वो एक एक्सपीरियंस के बाद आती है। तो इसलिए मेरा उनको ये मशवरा है कि कभी भी इनसिक्योर फील ना करें जब आप लोगों को ट्रेन करते हैं, बिकॉज़ उनका अपना रिस्क है, उनकी अपनी किस्मत है, उनकी अपनी पोजीशन है, आपकी अपनी पोजीशन है। लोग आपको रिप्लेस तो कर सकते हैं लेकिन लोग आप नहीं बन सकते। आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, आपकी अपनी वर्थ है। अपने आप को वर्थलेस ना समझें। अगर कोई आपकी पोजीशन को होल्ड करता है तो अल्लाह ताला आपको उससे अच्छी पोजीशन देता है, लेकिन ये तब ही होता है जब आपकी नीयत साफ़ है और आपकी इंटेंशंस ये हैं कि आप ट्रेन इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आप कंपनी के साथ ऑनेस्ट हैं, आप कंपनी के साथ सिंसियर हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से नवाजते हैं। इन की स्टेप्स के अंदर सबसे जो बेसिक स्टेप है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लीड बाय एग्जांपल। आप जब अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं कि वो आपकी पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट बन जाएं, तो आप एग्जांपल सेट करते हैं उनके लिए। एग्जांपल आप डिसीजन मेकिंग में सेट करते हैं, आप पंक्चुअलिटी में सेट करते हैं, डिसिप्लिन में सेट करते हैं, पर्सनालिटी में सेट करते हैं, आप बिज़नेस ग्रोथ में एग्जांपल सेट करते हैं, आप टारगेट हंटिंग में एग्जांपल सेट करते हैं। तो एक्चुअली आप अपने जूनियर के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। तो जब आपका जूनियर आपसे इंस्पायर होता है, वो आपको तरक्की करते हुए देखता है और वो आपकी एबिलिटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि आप अंडर प्रेशर अच्छा काम करते हैं, आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आपसे इंस्पायर होके आपके नक्शे कदम पे चलता है और वो आपके जैसा बनने की कोशिश करता है। तो जब वो आपके जैसा बनने की कोशिश करता है तो वो चीज़ें अडॉप्ट करता है जो आप लोग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करके लीड करें कि आप क्यों सीनियर हैं, आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि आप सीनियर हैं। तो वो आप तभी करेंगे जब आप उनको कुछ करके दिखाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ओपन कम्युनिकेशन है, कि आप जब अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं, वो ट्रेनिंग फेज़ में आपके साथ अटैच्ड हैं और आप विलिंग हैं कि वो किसी दिन आपके जैसा बन जाएं, तो आप उनके साथ डिस्कशंस को बहुत ज़्यादा ओपन रखते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप उनको उनकी बैक एंड पे जो आपकी सोच है वो आप वहाँ तक आप उनको बताते हैं
कि आपने ये डिसीजन किस वजह से लिया, उसके फ़ायदे क्या थे, नुकसान क्या थे और आपने किस वजह से ये स्टेप लिए। तो वो एक्चुअली उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। अगर आप जस्ट एक डिसीजन ले लें और आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि आपने ये किया, तो शायद वो इतने अच्छे तरीके से उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। सो लर्निंग के लिए उनको उस डिसीजन की रीज़न चाहिए होती है कि आपने किन ग्राउंड्स के ऊपर कौन से स्टेप्स लेके क्या चीज़ें सोच के आपने ये चीज़ को डिसाइड किया। तो बेसिक ओपन डिस्कशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आई थिंक इसमें है कि आप जो गोल्स उनके लिए सेट करते हैं वो बहुत रियल होने चाहिए। जब आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो एक्चुअली अगर आप इस चीज़ को सोचें कि आप सीनियर हैं, वो जूनियर हैं, तो उनके और आपके एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। तो जो चीज़ एक्चुअली आप अचीव कर सकते हैं, लॉजिकली वो चीज़ वो नहीं अचीव कर सकते। अगर वो भी वो चीज़ अचीव करने के लिए काबिल होते तो वो भी शायद आपके पैरेलल बैठे होते। तो जब आप अपने जूनियर्स के लिए गोल सेट करते हैं तो वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ होने चाहिए। जब आप अपने लिए गोल सेट करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी के मुताबिक एक इंटायरली डिफरेंट माइंडसेट के साथ होंगे। तो जब आप जूनियर्स के लिए गोल सेट करते हैं तो ये इंश्योर करें कि वो रियल हैं। आप उनको ओवर प्रेशर नहीं कर रहे, आप कुछ ऐसे गोल्स नहीं सेट कर रहे कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है उनकी कैपेसिटी में। तो जब आप वैसी चीज़ें करते हैं तो एक्चुअली आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। सो वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अगर आपके गोल ही रियल नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कोई चीज़ असाइन करते हैं और वो उस चीज़ में उस टाइम फ्रेम के अंदर उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको करके दिखा सकें। बिकॉज़ आप सीनियर हैं और आप लॉजिकली उस चीज़ को उस बंदे से ज़्यादा एफिशिएंटली करने के काबिल हों, तो तब लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप उनके लिए रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो मेन चीज़ जो उसमें है कि आप उनको वो टूल्स भी प्रोवाइड करें, वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से रिसर्च करवा रहे हैं तो आप बेसिक उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेट अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप उनसे रिसर्च कराते हैं तो डेफिनेटली आप उनको वो टूल ही नहीं, बेसिक टूल ही नहीं प्रोवाइड कर रहे। सिस्टम अगर उनके पास एफिशिएंट नहीं है तो वो प्रॉपर रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को ग्राफिक की कोई काम दिए हैं तो उनके सिस्टम की कैपेबिलिटी ही नहीं है, सिस्टम अंडर परफॉर्मिंग है, तो आप उनसे कैसे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो जब आप किसी को गोल सेट करते हैं तो वो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए और उस रियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए उनके पास जो टूल हैं वो भी वेल इस्टेब्लिश्ड और कंपैटिबल होने चाहिए। एज ए लीडर आपको चाहिए कि आप अपने जूनियर्स को ट्रेन करें, उनको मोटिवेट करें कि वो अपने ऑफिस से ब्रेक लेके अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ एक्टिविटीज़ में जाएं, ट्रैवल करें, स्पोर्ट्स खेलें, एक्सरसाइज करें और एक फ्रेश माइंड सेट के साथ वापस ऑफिस में आके अपनी ड्यूटीज़ को करें। तो अगर ऑल द टाइम हमेशा आप उनको ऑफिस में स्टक किए रखेंगे, उनके ऊपर ऐसे लोड मेंटेन कर देंगे, उनकी डेडलाइन जो है वो अनरियल होंगी, तो वो एक टाइम पे वो बर्नआउट होना शुरू हो जाएंगे। सो वो काम से उकता आ जाएंगे, तो एक्चुअली आप एक एसेट लूज़ कर देंगे। उसके अलावा आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें, टास्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें, डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग दें और उनको डिसिप्लिन को फॉलो करने की ट्रेनिंग दें, उनको पंक्चुअलिटी की ट्रेनिंग दें, उनको टूल्स को बेहतर यूज़ करने की ट्रेनिंग दें। तो जितना ज़्यादा आप उनको ट्रेन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बैकअप प्लान जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा आप उनको हमेशा इनकरेज करें कि वो विद इन द टीम एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड नेटवर्क डेवलप करें, क्योंकि आप लोगों ने ऑफिस में सारा दिन गुजारना होता है, पूरा वीक आप लोगों ने ऑफिस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो अगर आप आपस में दोस्त नहीं हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी सोशल रिलेशनशिप आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एक्चुअली ऑफिस में एक बोरिंग इन्वायरमेंट के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपको फील होगा कि आप फोर्सफुली अपने आप को
पूरा दिन उस माहौल में रखते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए सीनियर कि आपकी टीम के अंदर वो इन्वायरमेंट हो जिसमें लोग हैप्पी फील करें, लोग एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, इवन वीकेंड्स पे अपनी फैमिलीज़ के साथ वो गेट टुगेदर करें और उनकी एफिलिएशन आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और लास्ट पे जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है अगेन, कि आप उनकी असेसमेंट करें, रियल असेसमेंट करें, ऑनेस्टली करें और उनके जो लैंडमार्क्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको सेलिब्रेट करें और उनको अवार्ड करें ताकि उनके अंदर एप्रिसिएशन आए और वो अपने आप को वैल्यूबल समझें कि आप लोग उनके काम की या उनके प्रोग्रेस की कदर कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच अपनी टीम के अंदर नहीं आने देते तो उसका क्या नुकसान होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। वो समझते हैं कि उनका सीनियर हमेशा उनसे डिससेटिस्फाइड है, तो वो ज़्यादा काम नहीं करते। तो जब आप उनकी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो वो आपको बड़ी चीज़ें भी करके देते हैं। तो ये फार्मूला एक्चुअली लीडर को अपने ऊपर भी अप्लाई करना पड़ता है कि वो खुद अपने आप को असेस करे कि क्या वो ऑनेस्टली दूसरे बंदे को ट्रेन कर रहा है। अगर तो वो ऑनेस्टली ट्रेन कर रहा है और उसका जूनियर जो है वो उसको पिक भी कर रहा है, तो ये कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है। अगर हर बंदा अपनी पोजीशन के साथ एक जूनियर को ट्रेन कर दे जो कि उसकी कॉपी हो जाए मॉरली या प्रोफेशनली, तो आप कंपनी को एक्चुअली बहुत अच्छा रिवॉर्ड पे करते हैं। आप इसको अपने ऑफिसेज़ में, अपने बिजनेसेस में ट्राई करने की कोशिश करें और फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेरे साथ शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो में आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में या इवन मुझे डायरेक्ट ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।